बेहतरीन मंजिलों तक पहुंचने में वक्त तो लगता है, चाहे वो मंजिलें जिंदगी की हों या फिर जायके की। और जब बात हो धीमी आंच पर प्यार से पकने वाले एक स्वाद की, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज बनाते हैं वो सुकून, वो कंफर्ट जो हर घर की यादों में बसा है और एक सिग्नेचर डिश के रूप में हम सब के दिलों में बस चुका है। जी हाँ, राजमा और गर्मा गर्म राइस। तो चलिए बनाते हैं आज इस सिग्नेचर डिश को। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप राजमा, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से टैप वाटर में वॉश किया, रिंस किया और फिर सोक किया ओवरनाइट। और देखिए ये राजमा कितनी अच्छी तरह से फ्लफ हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ मैंने इंस्टेंट पॉट को प्लग इन कर दिया है, सोक्ड राजमा को ट्रांसफ़र किया इंस्टेंट पॉट में और फिर ऐड किया यहाँ पर 2 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, और साथ ही ऐड की कुछ बे लीव्स और ड्रिजल किया कुछ ऑलिव ऑयल। यहाँ पर मैंने ऐड किया 4 कप्स ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर को यूज़ करने से कुकिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है और फ्यूल भी कम कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर हम लिड को क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ प्रेशर कुक करेंगे फॉर 20 मिनट्स। तो यहाँ प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए चेक करते हैं राजमा को। और देखिए राजमा बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे हमें चाहिए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इन्हें करते हैं कवर और चलते हैं पैन की तरफ। तो यहाँ मैंने ड्रिजल किया 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया 1 टेबलस्पून ऑफ क्लैरिफाइड बटर यानी कि हम सबका फेवरेट घी। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला। इसके अलावा मैं कोई भी होल मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गरम मसाले में सभी मसाले ऑलरेडी होते हैं। तो इसे सिजल होने देंगे थोड़ी देर तक, ताकि घी में जो इसके फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं। एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर ऐड करेंगे अनियन। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप अनियन, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड करूँगी ये गार्लिक, जिसे मैंने क्रश कर लिया है, और ये करीब 1/4 कप है। तो हम इसे भी ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर। साथ में ही ऐड करूँगी करीब 2 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक। साथ में ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर यानी अदरक का पेस्ट। तो सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुक होने देंगे हम, जब तक कि ये अच्छी तरह से तीनों चीज़ें ब्लेंड नहीं हो जाती और ऑयल नहीं रिलीज़ कर देती। हमें इन्हें कुक करना है। तो यहाँ हम पैन को कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो पर छोड़ देंगे। हमारे मसाले को बनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक बार अनकवर करेंगे, अच्छी तरह फ्लिप करेंगे। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। यहाँ पर मेरे पास है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, तो 1 चम्मच हम ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून क्रश्ड चिली। तो यहाँ पर हमारे सभी स्पाइसेस जो हमें यूज़ करने थे वो हमने ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह सभी को मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं फ्लेम को मीडियम पर कर रही हूँ। साथ हम थोड़ी देर इसको सौते करेंगे, ताकि सभी चीज़ें जितने भी हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं वो हमारे गार्लिक, जिंजर और अनियन के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही बनने देंगे।
अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मसाला था उसने पहले सभी जितना भी हमने ऑयल इसमें ऐड किया था उसे एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वो धीरे धीरे इसे रिलीज़ कर रहा है। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, मेरे पास है टमेटो पेस्ट, ये करीब 1 कप है, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरह फ्लिप कर देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई की तरफ कर दिया है थोड़ी देर के लिए। हम यहाँ पर जो मसाला बना रहे हैं इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं यहाँ पर आपको टिप देना चाहूँगी मील प्रेप के लिए कि जब भी आप मसाला बनाएं तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनाएं, तो आप उसे फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट डिश। तो इससे टाइम की भी बचत होती है, फ्यूल की भी बचत होती है और हमारे पास रेडी टू यूज़ कुछ तैयारी हो जाती है कि अगर हमें आनन फानन में कुछ बनाना पड़े तो हमारे पास मसाला रेडी है। हम कोई भी ग्रेवी में इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हर ग्रेवी में मोस्टली हम इसी मसाले का इस्तेमाल करते हैं। और फिर से इसे एक बार कवर कर देंगे और कुक होने देंगे। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। तो हम इसे अनकवर करेंगे, एक बार फ्लेम को लो कर देंगे और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसको क्रीमी टच देने के लिए 1/4 कप मेरे पास यहाँ पर है योगर्ट यानी कि दही जो होममेड है और काफ़ी थिक है। सावर नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, तो हम इसे भी ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरह फिर से फ्लिप करेंगे। यहाँ पर हमें जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखनी है, नहीं तो जो दही होता है वो फट सकता है और हमें लगातार चलाते रहना है दही को डालने के बाद। तो हम इसे एक बार फिर से कवर कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो और इसे रहने देंगे ऐसे ही करीब 10 से 15 मिनट तक, क्योंकि जो मेन गेम चेंजर होता है राजमा में वो मसाला ही होता है। तो जितना अच्छा हमारा मसाला रोस्टेड होगा, प्रॉपरली कुक्ड होगा, राजमा उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं जब तक कि ये ऑयल को रिलीज़ नहीं कर देता। तो यहाँ हमारे मसाले को कुक होते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने इसे कुक करने के लिए रखा था मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो चलिए एक बार अनकवर करते हैं और देखते हैं कि मसाला किस स्टेज पर पहुंचा है। यहाँ पर मसाले ने देखिए ऑयल को रिलीज़ कर दिया है, ये देखिए बाहर आ चुका है इसका जो ऑयल था। अब हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे और ये बिल्कुल तैयार है। मसाला जब ऑयल को रिलीज़ कर देता है तो यही इसकी पहचान होती है कि ये प्रॉपरली कुक हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास है कसूरी मेथी, तो इस स्टेज पर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी को पाम पर रखा है और इसे क्रश करेंगे हम और इसमें ऐड कर देंगे। एक बार फिर से मिक्स करेंगे ताकि जो कसूरी मेथी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारे मसाले के साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज हो रहा है। तो चलिए इस मसाले को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक डिश में। तो यहाँ पर मैंने मसाले को ट्रांसफ़र कर लिया है एक डिश में। तो चलिए चलते हैं इंस्टेंट पॉट की तरफ जहाँ हमने पहले से ही राजमा को बॉईल करके रखा हुआ है। तो यहाँ इंस्टेंट पॉट को मैंने सौते मोड पर ऑन कर दिया है। मसाले को हम राजमा में यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमें यहाँ मसाले के साथ राजमा को कुक करना है जब तक कि ये अच्छी तरह से मसाले के साथ ब्लेंड नहीं हो जाते। तो चलिए इन्हें कुक होने देते हैं। मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को लो रखा है। तो जब तक राजमा हमारे यहाँ पर कुक हो रहे हैं, सौते मोड पर मैंने ऑन रखा है लो टेम्परेचर पर। तो हम चलिए बनाते हैं राइस। यहाँ पर मेरे पास राइस हैं जिन्हें मैंने
30 मिनट्स पहले सोक करके रख दिया था, तो हम इन्हें ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं स्टीम्ड राइस। तो पानी मैंने पहले से ही गरम रख लिया है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे गरम पानी। इससे जो हमारा कुकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो पानी आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, क्योंकि हम स्टीम राइस बना रहे हैं तो इस पानी को हम थ्रो कर देंगे। तो यहाँ और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। यहाँ पर राइस हमारे काफ़ी कुक हो चुके हैं, तो इस स्टेज पर हम जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है उसे थ्रो कर देंगे। यहाँ पर मैंने देखिए बिल्कुल थोड़ा सा बॉटम में पानी को रहने दिया है और स्टोव को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 क्यूब ऑफ बटर, स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और लिड को कर देंगे क्लोज। तो ये जो सरफेस है इंडक्शन का ये गर्म है, तो ये इसी पर बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो ये चलते हैं अब हम राजमा की तरफ। देखिए राजमा हमारे ज़बरदस्त बन चुके हैं, लेकिन अभी हमें इन्हें और पकाना है। तो जितनी देर ये मसाले के साथ कुक होंगे लो टेम्परेचर पे, ये उतने ही ज़बरदस्त इनमें फ्लेवर्स इन्हांस हो जाएंगे और ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कुछ जिंजर जूलियंस और थोड़ा सा हरा धनिया। तो अभी हम इसे थोड़ी देर और कुक होने देंगे। तो फिर से हम इसे कवर कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पर राइस भी बनकर तैयार हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो यहाँ पर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और ट्रांसफ़र करेंगे हमारे तैयार राजमा को एक सर्विंग डिश में। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया हमने तैयार राजमा को एक डिश में। जायके को और मज़ेदार बनाने के लिए स्प्रिंकल किया गरम मसाला, हरा धनिया और जिंजर जूलियंस। तो देखा आपने सब्र का फल कितना ज़बरदस्त होता है। वो चाहे ज़िंदगी हो या स्वाद हो, हमें सब्र से किया हुआ काम, पेशेंस से किया हुआ काम, उसका अंजाम बेहतर ही मिलता है। तो देखिए कितने बेहतरीन, कितने जायकेदार, मज़ेदार राजमा हमारे तैयार हैं। तो सर्व करें इस गर्मा गर्म राजमा मसाला को, लेकिन गार्निश करना ना भूलें गरम मसाला, हरा धनिया और जिंजर जूलियंस को। तो इंजॉय करें इस मसालेदार, फ्लेवरफुल, जायके से भरपूर राजमा को स्टीम राइस के साथ, और लुत्फ उठाएं इस सिग्नेचर डिश की हर बाइट का। तो आप भी बनाएं इस मसालेदार, जायके से भरपूर राजमा मसाला को। बट डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ईट हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।